पत्र हैं ये श्याम सुंदर ने दिए हैं। उस ग्वाले से उस उद्धव ने रास्ता पूछा, हमें बाबा नंद के महलों का रास्ता। उस ग्वाले ने रोक के कहा, भाई अब वृंदावन में कोई भी व्यक्ति आता है वो बाबा नंद का महल का रास्ता नहीं पूछता। क्यों? बोले जिस दिन से श्याम सुंदर इस ब्रज को छोड़ के गए हैं ना, वो गोपियां, वो मैया यशोदा प्रातः काल का कार्य करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अट्टारिकाओं पर चढ़ जाती हैं और श्याम की याद में इतना रोती हैं कि उनके आंखों से जो निकलने वाले आंसू हैं, ये जो यमुना जी में नाली आकर के जल की जो देख रहे हो धारा, ये सीधे उन आंसुओं की ही धारा है। जीवन धन मथुरा चले गए, इस ब्रज की अजब कहानी है। यमुना का जल भी सूख चला, सूखा नैनों में पानी है। देखो ना, वो कन्हैया की याद में गोपियां भी इतना रो रही हैं कि कन्हैया तो धोखा दे के चला ही गया है, इन आंसुओं ने भी धोखा दिया। देखो ना, कभी कभी हम इतना रोते हैं किसी की याद में कि आंसू भी हमें धोखा देते हैं, ये भी बेवफाई करते हैं, ये भी निकलना बंद हो जाते हैं। आखिर पता गोपियों ने जिस समय उद्धव पहुंचे बाबा नंद और माँ यशोदा के यहाँ महल में, रात भर केवल कन्हैया की ही चर्चा हुई। एक बार तो बाबा नंद उद्धव के पैर दबाने लगे, अरे बाबा ये न करो, पाप न करो, आप बड़े हो हमसे। बोले होगा सो बना रहेगा, मेरा कन्हैया जब जब गाय चरा के आता था तो उसके हम पैर दबाते लाला, और तुम भी तो हमारे कन्हैया के मित्र हो, मित्र भी तो पुत्र के समान हुआ करता है, तब कुछ भी हो तुम भी हमारे कन्हैया जैसे हो। पैर रात भर चर्चा हुई, क्या कन्हैया हमारी याद करता है? हाँ मैया, लाला तुम्हारी बड़ी याद करता है। ओहो मेरे भाई बहन, उद्धव प्रातः काल जब यमुना के किनारे गए हैं तो वहां की दशा बड़ी दयनीय। यमुना के किनारे गोपियां सब जल भरने गई हैं, आपस में चर्चा कर रही। देखो ना सखी, क्या बतावें, वो श्याम सुंदर से हमने प्रेम किया था, मैंने प्रेम किया और वो हमें बीच मझधार में छोड़ के चला गया। एक बोली कन्हैया का दोष नहीं, दोष तो उस अक्रूर का है। बोले अक्रूर का तो नाम न लो। क्यों? बोले जिस अक्रूर जिस रथ पर बैठाल के श्याम सुंदर लाला को ले गया था, वही रथ आज दरवाजे पे खड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं? अक्रूरा आगता किंवा कंसस्यार्थ साधका, कहीं ऐसा तो नहीं अक्रूर फिर आ गया हो? ना क्रूर आया हो तो कंस के द्वारा भेजा गया कोई दूत आया हो? बोले नहीं नहीं। तो फिर श्याम सुंदर तो नहीं आया? बोले अगर कन्हैया आए होते तो पहले हमारे घर में आते। आपस में चर्चा कर। एक गोपी बोली, दोष किसी का नहीं, दोष तो हम सबके भाग्य का है जो हमें रोना पड़ रहा है। एक सखी ने कहा, बहन क्या बतावे, ये कन्हैया हमें ऐसे छोड़ के गया है जैसे निस्वम तजंति गणका अकल्पम नपतिम प्रजा अतीत विद्या आचार्या ऋतवितो तत दक्षिणम, जैसे धनहीन पुरुष का गणिका परित्याग कर देती है। और तो और किसी जंगल में आग लग जाए, उस आग लगे हुए जंगल में कोई पशु नहीं रहता है, कोई वृक्ष सूख जाए, उस सूखे हुए वृक्ष पर कोई पक्षी नहीं बैठता है। शिक्षा लेने के बाद चेला गुरु को भूल जाता है और दक्षिणा लेने के बाद पंडित जी यजमान को भूल जाते हैं। ऐसे ही वो श्याम सुंदर हमें छोड़ के चला गया। क्या बतावें, मैंने जिसको भी अपना बनाया। गोपियों ने अपना भाव ही रख दिया। हमें लगता अक्रूर तो आया नहीं है, फिर बोले कोई फिर से आया है जो अब की बार हमारे प्राण लेने आया है। मैंने जिसको